graduation. I am Varun Nishat from LPM school. In this video, we will see the summary of chapter 1. It is very important to that all of you, and it is a concentrate information about the chapter 1. Now start from summary of chapter 1. The summary of chapter 1 is chemical reaction and equation. It is a start from, as you know that during the starting of this chapter, when the two components are combined to each other, formation of new product with new identity, new chemical property and different state from their reactant, जिससे वो बना है उसके फिजिकल स्टेट से भी वो डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, H2 plus Cl2 will give rise to HCl. H2 का स्टेट है गैस, Cl का स्टेट है गैस, बट इट इज इक्वस. यहां पे आप दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हैं कि अगर जिंक कार्बोनेट यहां पे ये कन्वर्ट हुआ, हीट करने पे कन्वर्ट हुआ ZnO प्लस CO2. इसमें आपको पूरा जो आपका रिएक्टेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है, और यहां पे ये भी सॉलिड है बट ये गैस. एक और रिएक्शन है BaCl2 प्लस Na2SO4 will give rise to BaSO4 precipitate and NaCl. इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में था, ये भी एक्वस फॉर्म में था, बट ये सॉलिड हो गया, ये आपका सॉलिड हो गया और ये आपका एक्वस. तो डिफरेंट आइडेंटिटी है, सेम थिंग्स. यहां पे एक और एग्जांपल और लिख सकते हैं, H2 प्लस हाफ O2 will give rise to H2 which is liquid. ये होता है आपका गैस, ये भी आपका गैस है. अगर आप चारों केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल को देखें तो इसमें इसमें ये है कि एक हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, जो कि स्टेट नीचे लिखा गया है, और वो कंबाइन होकर एक सर्टेन कंडीशन पे ये कंबाइन होकर बना रहा है एक्वस फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दूसरे में जिंक कार्बोनेट हीट हो रहा है, और हीट होने के बाद सॉलिड था, तो सॉलिड जिंक ऑक्साइड तो है, बट कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कुछ इवापोरेट भी हुआ, कुछ निकला भी, तो गैस के फॉर्म में. किसी सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं तो वो सॉलिड में टूटने के साथ साथ हमें गैस में भी गैसेस स्टेट भी उसका मिल रहा है. दूसरा, दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट कराते हैं, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, और वो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में सॉलिड फॉर्म देता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और एक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में मिलता है. तो दो एक्वस में आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो एक प्रेसिपिटेट बनाता है, और दूसरा एक्वस फॉर्म में ही रहता है, एक सॉलिड का प्रेसिपिटेट बनाता है. नेक्स्ट, यहां पे आप देखेंगे हाइड्रोजन जो कि गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो कि गैसेस फॉर्म में है, दोनों एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे कंबाइन होते हैं और वो फॉर्म करते हैं H2O, दैट इज लिक्विड. तो इन सारी केमिकल रिएक्शन में आपको ये पता चल रहा है कि फर्स्ट थिंग इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट, जो कि आपको ये रिएक्टेंट दिख रहे हैं, दीज आर द रिएक्टेंट. दूसरा प्रोडक्ट HCl, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर.
ये सारे के सारे, एक तो रिएक्टेंट मिल गया आपको, एक तो प्रोडक्ट मिल गया, और दूसरा इनके स्टेट चेंज हो रहा है। एक्वस सॉलिड, एक्वस गैस लिक्विड, सॉलिड प्लस गैस एक्वस। तो तीन चीजें आपको मिल रही हैं केमिकल रिएक्शन में, एक तो रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा आपका उसका फिजिकल स्टेट। किसका फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर भी और प्रोडक्ट पर भी। नेक्स्ट है नाउ कम द केमिकल इक्वेशन, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस भी करते हैं केमिकल इक्वेशन को। देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहला मान लीजिए कि यहां पे आपने सिंपली एक डिकम्पोजिशन किया, जो कि FeSO4 आपने हीट किया तो वो ब्रेक हो गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे आयरन भी 2 है और सल्फर भी 2 है। साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन नंबर भी इंक्रीज हुआ है, 5 + 3 8। तो यहां पे अगर यहां पे हम 2 कर देंगे तो दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, सबका एटम, सारे के सारे एटम इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 4 जा 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या देखिए 8 ऑक्सीजन है, तो 3 + 2 + 3 3 3 6 2 8। तो इधर भी 8 ऑक्सीजन है। 2 आयरन है कि नहीं? हाँ 2 आयरन है। 2 सल्फर है कि नहीं? हाँ 2 सल्फर है। तो बैलेंस कर सकते हैं आप इजी वे में। अगर प्रोडक्ट बन गया है तो प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं कि कितना एटम है उधर, तो फिर अपने रिएक्टेंट की तरफ भी आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो मैग्नीशियम तो सॉलिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एक्वस फॉर्म में होता है। और दूसरा वो अगर रिएक्ट करेगा तो ये होगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज MgCl2 प्लस H2 इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे? यहां पे 2 और यहां पे 2 है, हाइड्रोजन भी यहां पे 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे हम? सिर्फ यहां पे 2 कर देंगे। तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, 2 Cl, तो 2 Cl। ऑलरेडी मैग्नीशियम को कुछ नहीं करना है, तो बैलेंस हो गया। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट की तरफ से। रिएक्टेंट की तरफ जितना अमाउंट में आपका एटम है उतने ही नंबर में एटम यहां पे होना चाहिए। तो आपके दोनों तरफ, आपका प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में आपका बैलेंस कंप्लीट हो जाता है। और दैट्स व्हाई ऑल केमिकल रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो करता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो करता है तो वो प्रॉपर वे में केमिकल रिएक्शन को शो करता है। दूसरा और एग्जांपल देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट will give rise to barium sulfate plus KCl। आप देख सकते हैं कि यहां पे सिंगल पोटेशियम क्लोराइड है, यहां पे 2 पोटेशियम है और 2 क्लोरीन भी है। सिंपल है, तो यहां पे हम क्या, यहां पे नीचे नहीं लिख सकते, तो यहां पे फ्रंट पे लिख सकते, जो कि सबके लिए अप्लाई होगा। तो BSO4 एज इट इज है, यहां पे 2 KCl लगा दिया आपने, आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो नाउ इन दिस वे वी कैन बैलेंस द ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप जानते हैं। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा है
डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन की 3 पार्ट है। पहला थर्मल, दूसरा फोटोकेमिकल, तीसरा है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ये कितने टाइप का इसलिए होता है कि डिफरेंट फॉर्म में हम एनर्जी देते हैं। अगर थर्मल फॉर्म में देते हैं या हीट करते हैं तो वो थर्मल बोल देंगे। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन तो फोटोकेमिकल बोल देंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देंगे। तो ये 3 टाइप का होने की एक ही वजह है कि हम डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो डिफरेंट फॉर्म हम टाइप बोल देते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट है तो इलेक्ट्रोलिसिस का क्या होता है, एग्जांपल देख लीजिए। H2O will give rise to H2 plus O2 2H2O। तो यहां पे 2H2 प्लस O2। उसके बाद फोटोकेमिकल में क्या करते हैं, AgBr प्लस AgBr यहां पे होगा आपका सनलाइट। तो आपका क्या हो जाएगा Ag प्लस Br2 तो 2AgBr। थर्मल में CaCO3 CaO प्लस CO2। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसमें आप सब जानते हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो द लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव मेटल। तो यहां पे आपने आयरन का सॉल्ट है FeSO4 प्लस जिंक विल गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Fe। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, AgNO3 प्लस Cu विल गिव राइज टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, यहां पे 2 कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या देखेंगे आप, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 डिफरेंट सॉल्ट के अपने एनायन को एक्सचेंज करते हैं। 2 डिफरेंट सॉल्ट अपने एनायन को एक्सचेंज करेंगे तो बेरियम ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड विल गिव राइज टू KBr प्लस BaI2। तो यहां पे I2 है, तो यहां पे I2 तो है नहीं, तो यहां पे I2 करने के लिए यहां पे 2 करेंगे और यहां पे Br है, Br2 है, इधर Br नहीं लिख सकते तो 2kBr कर लेंगे। तो इसमें से इसके एनायन इसका एनायन ये और इसका एनायन ये अपने एनायन को एक्सचेंज कर लेंगे और BaI2 का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे सेम काइंड है ऑक्सीडेशन।
and now we'll discuss in the next session.